नहीं चल रही, वो जंग चल रही है हॉस्पिटल्स में, मेडिकल स्टाफ लड़ रहा है, हम लोग अपने घर पे बैठकर लड़ रहे हैं, मास्क पहनकर लड़ रहे हैं। पूरे देश में जैसे लड़ाई जैसा मुझे लग रहा है कि माहौल सा है, खौफ का माहौल है, और ये जंग में हम जीत जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है। जिस हिसाब से मैं पॉजिटिविटी भी देख रही हूँ अपने देश में, अगर कुछ नंबर्स भी कंपेयर करें तो लग रहा है कि हम ये जंग बड़ी जल्दी जीतेंगे, बड़ी जल्दी जीत जाएंगे। लेकिन उस जंग के बाद जो साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं, जो उस जंग के दुष्प्रभाव होने वाले हैं, उन्हें संभालना पड़ेगा हमें मिलजुल कर। उन्हें संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, वो इस जंग से भी बड़ा चैलेंज हो जाएगा। यानी कि अगर अभी के नंबर शेयर करूं, आप सब जानते ही हैं हमारी जो जीडीपी है 4.5% जो चल रही थी, वो 0.8% पे आ गई है। करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, ऑलरेडी जा चुकी हैं लॉकडाउन में बैठे बैठे। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हमें डाउनफॉल आने वाला है, आ चुका है। लेकिन एक आशा की किरण मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये जो ट्रेनिंग सेमिनार प्रोग्राम्स कर रही हूँ ऑनलाइन, आप लोगों का पार्टिसिपेशन भी देख रही हूँ, तो मुझे एक उम्मीद की किरण है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी आर्मी है, एक ऐसी फौज है जो इस देश को बचाने वाली है, इस डूबती हुई इकोनॉमी को संभालने वाली है। और जैसे कि सर ने भी कहा कि आज की डेट में हर कोई बेरोजगार हो चुका है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये कभी नहीं कहती कि खत्म हो गई है नौकरी। ये कहती है आ जाओ हमारे पास, नौकरी ले लो, रोजगार ले लो। ये इंडस्ट्री अभी भी रोजगार दे रही है, लॉकडाउन में बैठे बैठे भी रोजगार दे रही है। तो आप लोग, आपकी जो फौज है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, ये बहुत अच्छा काम करने वाली है। आने वाले समय में लाखों करोड़ों की टर्नओवर आने वाली है, गोल्डन फेज आने वाला है इस इंडस्ट्री का, और देश को संभालने वाली है ये इंडस्ट्री, इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने वाली है। यहाँ पर एक बार मैं दावे के साथ कहूंगी, चाहे आप रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं मुकरूंगी नहीं, एक ऐसी कंपनी है इस इंडस्ट्री में जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने में, और वो कंपनी आप लोगों को आरसीएम, भारत की इकोनॉमी ऊपर लेके जाने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल अदा करने वाला है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप लोग मेरे सामने हैं, आरसीएम मेरे सामने है, मैं इसलिए कह रही हूँ, जी नहीं, मैं आप लोगों को देख रही हूँ। 25,000 से ज्यादा लोगों को इस माध्यम से मिल चुकी हूँ, ट्रेन कर चुकी हूँ, आप लोगों की पॉजिटिविटी देख चुकी हूँ, सक्सेसफुल होने के लिए जो जो चाहिए वो देख चुकी हूँ, आपके लीडर्स की वीडियोस देख चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा भाग देने वाले हो इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने में। तो आज क्योंकि आप लोग सीख रहे हो, सीखना है, जैसे सर ने भी बताया कि सीखना है, स्टोर करना है, और फिर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आप लोग हमेशा एक संडे का इंतजार करते थे सीखने के लिए, क्या मैं सही हूँ? एक संडे होता था, पूरे भारत में आरसीएम के इवेंट्स होते थे। आप लोग मेरे साथ बने ही रह सकते हैं हाथ ऊपर करके, क्योंकि मैं प्रत्येक व्यक्ति को देख पा रही हूँ। आप लोगों की तरह मेरे में इतनी ताकत नहीं है, जैसे आप लोग तो कहीं भी बैठ के सीख लेते हो, चाहे आप घर के कोने में, मैंने देखा कई लेडीज तो साड़ी का ऐसे तंबू सा बना के सुन रही होती है मेरी बातें। लेकिन मेरे को थोड़ी मुश्किल आई ऐसे ट्रेनिंग देने में, तो मैंने अपने घर में कंप्यूटर्स और प्रोजेक्टर्स की मदद से पूरी दीवार पर, जैसे जिन लोगों की वीडियो ऑन है, मैं लगातार आप लोगों को देख रही हूँ। 4 टेबल लगा रखी है मैंने, उस पर लैपटॉप लगा हुआ है, ताकि ऐसे ही लगे कि मैं ट्रेनिंग देने गई हूँ। तो जो आप लोग सीख रहे हैं, ये जो सीखने का कार्यक्रम है, ये जो सीखने का काम है, वो आपको बहुत फायदा देने वाला है, आपके बिजनेस को बहुत बढ़ाने वाला है। आज मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है, मैं एक कॉर्पोरेट हेड हूँ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में। आज हम इकट्ठा हुए हैं ये सीखने के लिए ही। तो ये जो सीखने का प्रोग्राम है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम अपने कस्टमर के लिए जानेंगे, अपने प्रोडक्ट का सही ज्ञान लेंगे, क्योंकि यदि कोई पैसे देकर आपसे चीज ले रहा है या आप कोई चीज खरीद रहे हो, उसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका हक बनता है, उस कस्टमर का हक बनता है सही ज्ञान लेने का, वो चीज कैसे बेहतर है वो जानने का। दूसरा जो भाग है वो आपके बिजनेस के लिए मैंने बनाया है, स्पेशली हेल्थ गार्ड ऑयल की सेल को बढ़ाने के लिए,
डबल और ट्रिपल करने के लिए अगर कोई चैलेंज आ रहा है मार्केट में, तो उस चैलेंज को हमने खत्म करना है, उस चुनौती को हमने खत्म करना है और सेल को दुगना और चौगुना करके लेके जाना है। तीसरा भाग जो है वो आपको एक अलग लेवल पे पहुंचाने का है, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हैं कामयाबी की एक नई बुलंदी डिजर्व करते हैं। आप लोग एक सोने की खान, एक मिरेकल प्रोडक्ट से हम मिलेंगे तीसरे भाग में। तो शुरुआत करने से पहले, पहले भाग की तरफ जाने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि ये जो कोरोना वायरस की स्थिति हो रही है, जब हर कोई लॉकडाउन में बैठा है, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में बैठ गया, सबको ऐसे फील हो रहा है कि वो हार गए, वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दो ऐसी चीजें हैं जो विजेता बनके सामने आ रही हैं, जो जीत रही हैं ऐसी स्थिति में। तो इसका विनोद शर्मा जी ने भी एग्जाम्पल आइडिया दिया था हमें कि टीवी पर अभी ऐड आने लगी है हेल्थ और रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो उन्होंने हिंट दे दिया था कि वाकई में ये दोनों जो चीजें हैं ये विजेता बनके निकल रही हैं इस स्थिति में। इतनी गंभीर स्थिति में अगर कोई जीत रहा है तो हेल्थ जीत रही है, और गार्ड यानी कि हमारा सुरक्षा कवच, जिसे हम अपनी इम्यूनिटी बोलते हैं, हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो जीत रहे हैं इस स्टेट में और हमेशा के लिए वो विजेता हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं हेल्थ गार्ड, वो भी विजेता ही हैं, सिर्फ नाम के विजेता नहीं। इस ट्रेनिंग के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में वो एक विजेता है किसी भी स्थिति में। अब सबसे पहले हम जानेंगे पहले विजेता के बारे में, यानी कि हेल्थ के बारे में। कैसे हमारा पहला प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड ऑयल एक विजेता है। अब हेल्थ की कीमत तो हर कोई समझ चुका है। मेरे पास भी बहुत बड़ी अपनी गोल्स की लिस्ट थी, अपने उद्देश्यों को लिखा हुआ था मैंने कॉपी पेन पर, रोज पढ़ती हूँ उन्हें मैं। तो उन पे जब ये 40 दिन मैंने गुजारे, उनके सबसे ऊपर मैंने लिख दिया आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। क्योंकि अगर सेहत ठीक है, अगर मैं सेहतमंद हूँ, तो ही मैं कुछ भी अपनी जिंदगी में अचीव कर सकती हूँ। जो मैंने अचीव किया है उसको इंजॉय कर सकती हूँ अगर मैं हेल्दी हूँ तो हेल्थ सबसे बड़ी विजेता है। और हेल्थ दो चीजों से ही बनती है, आहार से और व्यायाम से। इन दोनों से ही सेहत बनेगी। और आपको इनका रोल बता दूं, 90% रोल अच्छी सेहत के लिए आहार का है, यानी कि हम जो खाते हैं हम वही हैं, ये बिल्कुल सही है। केवल 10% रोल है एक्सरसाइज का, व्यायाम का। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि हमें 100% सेहत चाहिए। तो 90% जिसका रोल है उसके बारे में ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। वो हम सही से खाएं ताकि वो, क्योंकि वो हमारी सेहत की नींव है। तो ये हमें ज्ञान जो दिया जाता था बचपन में ही दे देते थे कि आपको बैलेंस डाइट खानी है, संतुलित आहार खाना है। तो बचपन में ही ये चार्ट हमें दे दिया जाता था। हमें इस चार्ट के बारे में हर एक चीज पता है, हर एक फूड ग्रुप के बारे में हमें पता है। हमें पता है रंग बिरंगी फल सब्जियां खाएं, हमें पता है कि अलग अलग तरह के आटे मिक्स करके खा लो। प्रोटीन के बारे में लोगों को पता है कि प्रोटीन भी जरूरी है। लेकिन एक ऐसी चीज जो हमारी सेहत यानी हमारी डाइट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि खाना पकाने का तेल, फैट, ये इतना जरूरी है हमारी सेहत के लिए और किसी को इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। और आपको बड़ी हैरानी की बात बताती हूँ, मेरे साथ भी होता है ऐसे। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हम तो बहुत कम तेल में खाना पका लेते हैं, 2 चम्मच तेल में सब्जी बना लेते हैं, और बड़े गर्व से बताते हैं वो लोग। क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जी हाँ, लोगों को इवन ये भी कंफ्यूजन है कि फैट खाएं कि ना खाएं। उन लोगों को याद दिलाना इतना जरूरी है कि हमारा जो दिमाग है वो 60% फैट का बना है। अगर हम तेल यानी कि फैट नहीं खा रहे तो हम अपने दिमाग को भोजन नहीं दे रहे। कुछ ऐसे विटामिन ए, डी, ई और के हमारे शरीर में घुलेंगे ही नहीं अगर हम फैट्स नहीं खाएंगे। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हमें किसी और चीज से नहीं मिलेगा, वो फैट से ही मिलेगा। हमारा एक एक सेल फैट्स का बना है, तो फैट्स यानी कि कुकिंग ऑयल हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब कितना खाना है, कौन सा खाना है, यह एक बड़ा सवाल है। कितना खाना है? आप WHO की मेरी बात मत सुनिए, ये WHO का आंकड़ा है।
WHO कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो हिले भी ना, फिर भी उसे प्रतिदिन 25 ग्राम फैट खाना ही खाना है, चाहे वो हिले भी ना बैठा रहे। अगर वो हिलता डुलता है तो वो 50 ग्राम फैट भी प्रतिदिन खा सकता है। तो इतना फैट तो खाना ही खाना है अपनी सेहत के लिए, अपने डाइट के लिए। अब कौन सा खाएं, क्योंकि फैट तो 3 तरह का होता है। एक तरह का तो फैट होता नहीं कि वही लिया और वही खा लिया। फैट तो 3 तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और मोनोअनसैचुरेटेड फैट, जिसे सफा, फुफा और मुफा कहेंगे। और ये तीनों तरह का फैट जो है वो अलग अलग काम करता है हमारे शरीर में। जैसे सफा है वो हमारे दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा, यानी लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। जो पुफा फैट है वो दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, यानी कि लाभदायक को भी हानिकारक को भी। और जो मुफा फैट है वो लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं कहेगा लेकिन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। तो ये है करते हैं तीनों तरह के फैट। अब मार्केट में जितने भी कुकिंग ऑयल अवेलेबल हैं, जितने भी तेल आते हैं मार्केट में, सब में ये तीनों तरह का फैट होगा, लेकिन अलग अलग अनुपात में। किसी में सफा ज्यादा होगा, किसी में मुफा ज्यादा होगा, किसी में पुफा ज्यादा होगा। तो कस्टमर के लिए इतनी कंफ्यूजन है। यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी जो विनोद शर्मा जी ने भी स्टार्टिंग में बोली कि कोई भी रोबोट आपका काम नहीं कर सकता। कोई भी रोबोट हमें ज्ञान नहीं दे सकता कि हम अपने लिए जो सही है उसे चूज कर लें। जो सही है, जो हमारी सेहत के लिए सीधा असर डालता है हमारी सेहत पर, उसे हम, कोई भी रोबोट हमें समझा नहीं पाएगा कि उसे हम कैसे चूज करें। आपने टीवी पर अगर टेक्नोलॉजी की बात कर लें, टीवी पर ऐड आती है, रोज टीवी पर ऐड आती है, एक 30 सेकंड की ऐड आती है। हर रोज नया फिल्म स्टार आता है, अमिताभ बच्चन आता है, सोनम कपूर आती है, सौरभ गांगुली आता है, नया तेल लेके आते हैं। 30-30 सेकंड उस तेल के बारे में बोलते हैं, उस तेल के बारे में बोलते हैं कि ये खा लो। और आम कस्टमर उनकी 30 सेकंड की बात सुनकर कैसे डिसाइड करे कि वो कौन सा तेल खाए? वो नहीं कर सकता डिसाइड। और यहां पर जो आप लोग, अगर मेरी नजरिए से आप लोग देखो, मुझे नहीं पता, आपको लग रहा है कि शायद आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन मेरे नजरिए से अगर आप देखने की कोशिश करो, एक कंज्यूमर के नजरिए से जो इतना कंफ्यूज है, उसके नजरिए से देखो तो आप बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हो। टीवी पे एड पे जो फिल्म स्टार आ रहे हैं वो उस प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं कर रहे, उसके खुद उनको नहीं पता वो प्रोडक्ट कैसा है, वो सिर्फ पैसों के लिए उसे इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सही ज्ञान ले रहे हो, ना कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, बल्कि प्रत्येक प्रोडक्ट के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी जगह कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट ले सकता है, उसके बारे में सही ज्ञान ले रहे हो, ताकि आप अपने कस्टमर को सही ज्ञान दे सको, ताकि वो अपनी सेहत के लिए जो इतना महत्वपूर्ण डिसीजन है वो सभी कुछ चेक करके ले सके। और यही नहीं, आप वो प्रोडक्ट पहले खुद इस्तेमाल करते हो, उसके फायदे लेते हो, फिर किसी को देते हो। आते हैं या तो सफा वाले होंगे, या पुफा वाले, या मुफा वाले। पहले हम बात करेंगे उच्च सफा वाले तेलों के बारे में, क्योंकि आप लोग इतनी जिम्मेवारी ले रहे हो प्रत्येक प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, तो आपको याद करने पड़ेंगे वो तेल जिनमें सफा फैट ज्यादा है। सफा फैट सॉलिड फैट होता है नेचर में, तो कोई भी तेल जो जमेगा, जो ठंड में जितना ज्यादा जमा, इसका मतलब वो उसमें सैचुरेटेड फैट उतना ज्यादा है। जैसे देसी घी बिल्कुल जमा हुआ होता है, क्यों? क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। नारियल का तेल जमा हुआ होता है, सैचुरेटेड फैट है। पाम ऑयल बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, क्यों? सैचुरेटेड फैट है। अब क्या होगा अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी तेल लिया जाए, अगर मान लीजिए देसी घी लिया जाए, तो क्या होगा? देसी घी खाने से, यानी उच्च सफा वाला तेल खाने से हमारा दोनों तरह का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, यानी एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और एलडीएल और बीएलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, और हम दिल की बीमारियों के करीब आ जाएंगे। लेकिन असलियत क्या होती है कि जब हम किसी को कुछ भी ज्ञान दें, चाहे उसके भले के लिए बताएं, आगे से वो क्वेश्चन पुट करते हैं कि नहीं तुम गलत कह रहे हो,
अगर हम देसी घी के लिए किसी को समझाते हैं कि बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, तो आपको अक्सर ये जवाब मिलता होगा कि पुराने जमाने में तो हम देसी घी खाते थे, हमें तो कुछ नहीं होता था। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो होता है। स्पेशली बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि हम तो देसी घी ही खाया करते थे। अब उनको याद दिलाना जरूरी है कि पुराना जमाना तो ऐसा था। पुराने जमाने में लोग चक्की चलाते थे, हल चलाते थे, पैदल जाते थे, साइकिल पर जाते थे, यानी कि इतनी फिजिकल एक्टिविटीज करते थे वो लोग। और उनकी जो डाइट होती थी वो 80% तो फाइबर ही होती थी। अगर इन दोनों चीजों के चलते उच्च सफा वाला तेल खाया भी जाए तो वो कोई दुष्प्रभाव नहीं करेगा, उसका दुष्प्रभाव इन दोनों चीजों के कारण बेअसर हो जाएगा। तो इसीलिए पुराने जमाने में देसी घी अपनी गुणवत्ता ही देता था, लेकिन आजकल का जमाना तो ऐसा है। आजकल के जमाने में हम बैठे रहते हैं, हिलते नहीं है, डाइट में फाइबर नहीं है। तो आजकल के जमाने में अगर कोई भी उच्च सफा वाला तेल हम खाएंगे तो अपना बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेंगे और दिल की बीमारियों के करीब पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए आपने उच्च सफा वाला तेल अपने कस्टमर को खाने नहीं देना, किसी को भी खाने नहीं देना, क्योंकि वो उनको नुकसान करेगा। अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, यानी कि उच्च पुफा वाला तेल। अब उच्च पुफा वाले तेल इतने सारे हैं। सैफलर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है। तो ये सभी तेल हैं उच्च पुफा वाले। क्योंकि आपने बीड़ा उठा लिया है कंज्यूमर को सही ज्ञान देने का, तो आपको ये सभी तेल याद करने पड़ेंगे, स्टोर करने पड़ेंगे अपने दिमाग में। तो अगर इतने सारे तेल याद करने मुश्किल हैं, आप वो तेल पकड़ लीजिए जो आपके प्रदेश में ज्यादा चलता है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई प्रदेशों में कोई तेल चलता है, कईयों में कोई तेल चलता है। तो जो आपके प्रदेश में तेल चलता है उसे याद कर लीजिए, उसमें पुफा ज्यादा है। क्या होगा अगर इनमें से कोई भी तेल खाया जाएगा, यानी उच्च पुफा वाला तेल खाया जाएगा, तो ये आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, क्योंकि वही पुफा करता है। साथ ही साथ अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल अगर कम हो गया, एचडीएल अगर कम हो गया, तो आप दिल की बीमारियों के करीब चले जाएंगे और लोगों को जोड़ों के दर्द की भी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी के घर जाएंगे, बोलेंगे हमारे को तो जोड़ों के दर्द की समस्या है, हमारे तो जॉइंट पेन रहता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप चुपचाप उनकी रसोई में जाकर उनका तेल जरूर चेक कर लीजिएगा, वो इनमें से कोई तेल खा रहे होंगे, यानी कि उच्च पुफा वाला तेल खा रहे होंगे। तो इस तरह उच्च पुफा वाले तेल पे भी हमने सही ज्ञान देकर सबको समझाना है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अब तीसरी कैटेगरी है उच्च मुफा वाले तेल। अब ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। 3 ही तेल हैं इस कैटेगरी में: सरसों का तेल, कैनोला तेल, जैतून का तेल। ये जो तीनों तेल हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर है, यानी कि जिनको लगता है कि हम बहुत ही ध्यान से चीजें खाते हैं, अपनी सेहत के लिए बहुत सतर्क रहते हैं, वो इन तीनों तेलों को खाने लग गए हैं, क्योंकि उसमें मुफा ज्यादा है। मैंने तो ये भी देखा है कि कई लोगों ने तो अपने घरों में मशीनें रख ली हैं कि हम घर से ही सरसों का तेल निकाल लेते हैं और कच्ची घानी सरसों का तेल खाते हैं। तो इसीलिए इन तीनों तेलों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है तो वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उन्हें ज्ञान देंगे, हम उन्हें बताएंगे कि जो सरसों का तेल है, स्पेशली भारत का सरसों का तेल, उसमें तो एक केमिकल होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है सरसों के तेल में। और एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि भारत का सरसों का तेल कैसे बिकता है अमेरिका, यूरोप और कनाडा में लिखकर बेचा जाता है कि इसको आपने बाहरी उपयोग के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि मसाज कर ले, सर पे लगा ले, लेकिन इंटरनल यूज मतलब इसे खाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने खाया वो आपके लिए घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें इरूसिक एसिड बहुत ज्यादा है। वहां पर 1977 से रेगुलेशन है, फूड लॉज बने हुए हैं कि अगर किसी भी खाद्य तेल में 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है, 5% से ज्यादा, तो वो खाने के लिए बैन है। और हमारे वाले में 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है। जिस कानून की मैं बात कर रही हूँ उसकी मैंने कॉपी भी आपके सामने रखी है। और ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है, जो भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो भी आपको बता रही हूँ, आपको एक PDF डॉक्यूमेंट मिल जाएगा उसका चैट बॉक्स में, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी आप कभी भी कोई भी चीज किसी को समझाएं, वो सबूतों के साथ समझाएं, उनको रेगुलेशन दिखाकर समझाएं,
हर चीज का सबूत उसमें दिया हुआ है। सरसों के तेल से हार्ट अटैक होता है, भारत की एक अखबार में भी आया हुआ है, ये भी उस बुक में जो आपको पीडीएफ फाइल दी जाएगी उसमें दिया हुआ है। क्योंकि अगर हम सबूत साथ में रखेंगे और हम बोल भी सच रहे हैं तो हम एक ऐसे वकील बन जाएंगे, क्योंकि हम सब लोग अब आज एक वकील भी बनने वाले हैं, सच बोलने वाला वकील और सबूत के साथ बात करने वाला वकील जो हमेशा जीतता है, और आप जीत के दिखाएंगे। तो सरसों का तेल जो है वो उससे हार्ट अटैक भी होता है, सरसों के तेल से गॉल ब्लैडर कैंसर भी होता है, ये अखबारों में प्रकाशित हुआ है और ये सारी सबूत आपको दिए जाएंगे। तो पहला जो उच्च मूफा वाला तेल है उसे हम कैंसिल करते हैं, उसे हम किसी को खाने की सलाह नहीं दे सकते। अब दूसरा उच्च मूफा वाला तेल, उसके बारे में बात करेंगे, कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल मुझे लग रहा है क्योंकि हम काफी ज्यादा नंबर में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे श्योर है कि कुछ लोग यहाँ से पंजाब से भी मेरे साथ जुड़े होंगे, तो पंजाबियों को तो पता होगा कि कैनोला ऑयल पंजाब में बहुत चलता है। क्यों? क्योंकि वो कनाडा से आता है। वो सरसों का तेल है ही, लेकिन कनाडा के साइंटिस्ट ने सरसों के तेल के बीज को आर्टिफिशियली मॉडिफाई कर लैब में उसका इरूसिक एसिड कम कर दिया, 2% कर दिया, केवल 2%, और नई वैरायटी, नया सीड बना दिया, नया बीज बना दिया, जिसका नाम रखा कैनोला सीड। जो फसल उगाई कैनोला क्रॉप, जो तेल बनाया कैनोला ऑयल। तो यह है, इसमें इरूसिक एसिड तो कम है, लेकिन इसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओमेगा 3 है। अब आप कहेंगे ओमेगा 3 तो अच्छी बात है, अगर किसी तेल से हमें मिल रहा है तो हमें खाने दीजिए, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जो ओमेगा 3 होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो गर्म तापमान सह नहीं सकते। अगर उन्हें गर्म किया जाए तो वो हानिकारक पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले पदार्थ पैदा करते हैं, और अगर उसे हम खा लें वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है हमारे शरीर में जाकर। तो कभी भी ओमेगा 3 को गर्म नहीं करना। कनाडा में तो कैनोला ऑयल लिखकर बेचा जाता है, नॉट सूटेबल फॉर हाई टेम्परेचर कुकिंग, यानी कि उसे गर्म नहीं करना। लेकिन भारत में तो हम लोग गर्म करके ही तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कैनोला ऑयल है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इतने ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं और कोई फायदा नहीं हो रहा। इसी तरह जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल अगर आप किसी से पूछें, ये बहुत महंगा मिलता है। ऑलिव ऑयल मार्केट में आप जाके देखना, बहुत महंगा मिलता है और बहुत अच्छा तेल है ये ऑलिव ऑयल। लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही अच्छा है, जो यूरोप के लोग खाते हैं, सैलेड पर छिड़क कर खाते हैं, कच्चा खाते हैं, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, उसे गर्म नहीं किया जा सकता। वहां के लोग तो वैसे भी गर्म करके तेल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ की कंपनियों को पता है कि यहाँ का जो भोला भाला कंज्यूमर है, इंडिया का कंज्यूमर है, उसे ऑलिव ऑयल का पता है अच्छा होता है, पर उसे ये नहीं पता कि कौन सी वेराइटी अच्छी है। उन्होंने एक नई वेराइटी का ऑलिव ऑयल निकाल दिया, रिफाइंड ऑलिव पॉमिस ऑयल। इस वेराइटी को आप इंडिया में ही पाएंगे। इसका स्मोक पॉइंट तो ज्यादा है, लेकिन इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में होती है। कोई भी फायदा नहीं है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के कचरे से बनाया जाता है रिफाइंड ऑलिव ऑयल। सिर्फ लोगों को ऑलिव ऑयल के नाम पर ठगने के लिए बनाया गया है रिफाइंड पॉमिस ऑलिव ऑयल। तो इस तरह तीनों मुफा वाले तेल हम रिजेक्ट करते हैं, हम किसी को खाने नहीं दे सकते। और एक बड़ी समस्या, अगर आपने किसी ने नोट की हो, एक और बड़ी समस्या है इन तीनों तेलों के साथ कि ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाता ही नहीं। हमें तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाना है, एचडीएल को भी बढ़ाना है, लेकिन ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा। हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को तो सिर्फ सैचुरेटेड फैट बढ़ाएगा, सफा बढ़ाएगा। तो जो लोग आप समझे, जो ये इस पूरी कहानी से, ये जो 15 मिनट की मैंने कहानी बताई तेलों के बारे में, ये कहानी दरअसल 40 सालों की रिसर्च थी, डॉक्टर्स की, डाइटिशियंस की, हेल्थ एक्सपर्ट्स की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की। उन्होंने इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको सफा वाले, उफा वाले, मुफा वाले तेल बताए, उन्होंने इसी तरह सभी तेलों पर रिसर्च की और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारे शरीर के लिए, क्योंकि फैट्स बहुत जरूरी है, तो उन फैट्स को
हमने लेना एक बैलेंस में है, और हमारे शरीर के लिए तो तीनों फैट्स ही चाहिए, यानी हमें पुफा भी चाहिए, सफा भी चाहिए और मुफा भी चाहिए, लेकिन एक रेशो में। एक रेशो उन्होंने तय कर दी, एक परसेंटेज दे दी उन्होंने। WHO और NIN ने 2005 में ये सफा पुफा और मुफा की परसेंटेज बताई, उनके एक्सपर्ट्स ने बताई, और उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से हम फैट्स ले लें तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही उत्तम हो जाएगा। और आपको बताना चाहूंगी, अगर आप ये याद कर लें, क्योंकि वही आपने ली है बहुत बड़ी जिम्मेवारी, तो याद कर लीजिए इसे, क्योंकि ये जो रेशो है वो 2005 में तय की गई थी। 2020 हो गया है, 15 साल हो गए हैं, इस रेशो में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। यानी कि इतना इतना सफा पुफा मुफा हमें चाहिए ही चाहिए, और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी अलग से चाहिए, 5 से 10 की रेशो। अब फिर से क्या हुआ भोले भाले कंज्यूमर के साथ, उन्होंने ये सोचा कि कोई भी तेल अच्छा नहीं, हमें तीनों तरह का फैट चाहिए, तो उन्होंने तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करो, एक महीने कोई तेल खाओ, दूसरे महीने दूसरा खाओ, तीसरे महीने तीसरा खाओ? मुझे भी मिलते हैं, मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं कि तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें पता है, और अगर हम उन लोगों की मदद भी कर दें, यानी कि उन्हें चार्ट दे दें पूरा सफा पुफा मुफा का, उन्हें बता दें कि किस तेल में कितना सफा है, कितना मुफा है, कितना पुफा है, उनको सही ज्ञान दे दे, फिर भी वो तेल बदल बदल कर उसी रेशो में सफा पुफा मुफा नहीं ले पाएंगे जिस रेशो में WHO कह रहा है, जिस रेशो में NIN कह रहा है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक उत्तम विकल्प मौजूद है। हमारे पास राइस ब्रैन ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल मौजूद है। राइस ब्रैन ऑयल भूरे चावल की भूरी परत से बनाया जाता है। कोई लोग उसे छिलके का तेल कहते हैं, तो छिलके का तेल नहीं कहना, ये भूरे चावल की भूरी परत। भूरा चावल हर किसी को पता है कि बहुत हेल्दी होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। क्यों? उस भूरी परत की वजह से। उस भूरी परत से जो तेल निकलता है उसे राइस ब्रैन ऑयल बोलते हैं, और ये फिजिकल रिफाइनिंग की टेक्निक से निकालते हैं। सुनहरे रंग का तेल बनता है, बिल्कुल डार्क कलर का। अगर आप दूसरे तेलों से कंपेयर करेंगे इसे, तो ये जो इसका रंग होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रंग में ही सारी गुणवत्ता है, केमिकल नहीं डाला जाता इसमें। जिन तेलों में केमिकल डालते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, पानी जैसे रंग दिखेगा उनका, क्योंकि ये फिजिकल रिफाइनिंग की तकनीक से तैयार किया जाता है, तो ये सुनहरे रंग का होता है। और ये खुशखबरी, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये बिल्कुल रेडीमेड सोल्यूशन है, इसमें सिफारिशों के बिल्कुल करीब सफा है, बिल्कुल करीब फूफा है और बिल्कुल करीब मुफा है। यानी कि इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे हमें सफा पुफा मुफा का सही बैलेंस मिलेगा, और साथ ही साथ अनोखे एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे इसके साथ हमें, टोकोफेरोल, टोकोट्राइनॉल और इजनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट। और अगर आपने से किसी ने नोट किया हो, क्योंकि राइस ब्रैन ऑयल में सफा भी होता है, जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं उन्होंने देखा होगा वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। या सर्दियों में अगर आप ध्यान से राइस ब्रैन ऑयल को नोट कीजिए तो सर्दियों में ये हल्का सा गाढ़ा होगा। ये कोई क्वालिटी इश्यू नहीं होता, ये उसमें सफा होने का प्रमाण है, क्योंकि सफा फैट सॉलिड फैट होता है और सफा ही हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। जब हम उसे गर्म कर देंगे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ठंड में वो हल्का सा गाढ़ा होगा, क्योंकि 24% उसमें सफा है और हमें सफा भी इतना लेना है। अब इसमें टोकोफेरोल, टोकोट्राइनॉल और इथनॉल भी मिल रहा है। एक और ऐसा तेल है जिसमें भी सफा पुफा मुफा तीनों उसी रेशो में है, जिस रेशो में WHO और NIN कहता है, वो है मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हमने सच बोलना है, हमने किसी को गलत गाइड नहीं करना कि मूंगफली के तेल में पुफा ज्यादा है या सफा ज्यादा है। मूंगफली का तेल भी ऐसा तेल है जिसमें सफा पुफा मुफा सही रेशियो में है, लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि इस तेल में कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। जो हमें राइस ब्रैन ऑयल से अनोखे एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं वो मूंगफली के तेल में नहीं है। और हमारे पास नॉर्थ में हमने बहुत बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट से एक स्टडी भी करवाई जिसका दावा है कि राइस ब्रैन ऑयल मूंगफली के तेल से कम 4 गुना ज्यादा बेहतर है।
अगर किसी को वो स्टडी की कॉपी चाहिए तो वो स्टडी भी मेरे से ले सकते हैं। अब सभी तेलों के मुकाबले अब हमारे पास उत्तम सोल्यूशन आ गया, राइस ब्रान ऑयल, जिसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल करना है क्योंकि ये कुदरती रूप से संतुलित है और ये हमारे भारतीय खान पीन के साथ बहुत मेल खाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत ऊंचा है। अब जैसे लॉकडाउन में भी हम बैठे हैं, जैसे मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि अगर वैसे तो आप लोग बोर होने नहीं देते, लेकिन अगर कभी मन उदास हो जाए घर पे बैठे बैठे तो पकौड़े खा लो तो मन खुश हो जाता है। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ और मुझे पता है कि काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि फ्राइड खा लें, पकौड़े खा लें, पूरी खा लें, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, हम भारतीय ऐसे ही हैं, हम फ्राइड खाना पसंद करते हैं। तो हमारे लिए तो ऐसा तेल चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा हो। राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट 450 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि किसी भी तेल के मुकाबले सबसे ज्यादा स्मोक पॉइंट है राइस ब्रान ऑयल का। और इसमें इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं, कोई भी ऐसा तेल नहीं है जिसका एंटीऑक्सीडेंट का नंबर इसके आसपास भी आता हो। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और एक इसमें अनोखा पोषक तत्व भी है जिसका नाम है ओरिजिनॉल, जो हमें अनेकों बीमारियों से भी बचाता है। आपके हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में तो 1400 mg ओरिजिनॉल है। जो टीवी पे राइस ब्रान ऑयल की एड आती है, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, लाखों वाली जो एड की हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो राइस ब्रान ऑयल है उसमें 1000 से 1200 mg मुश्किल से ओरिजिनॉल होता है, लेकिन आपके हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में तो 1400 mg ओरिजिनॉल है, 1400 mg। तो ये बिल्कुल अलग है मार्केट में किसी भी राइस ब्रान ऑयल के मुकाबले, और इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल करना है और करवाना है तो ही इसका फायदा है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमारा पर्पज अब सेहत है, हमें जीतना है, सेहत एक विजेता है, तो हमें WHO और NIN के अनुसार फैट्स खाना है। सब कुछ दे देगा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, लेकिन ओमेगा 3 नहीं देगा। ओमेगा 3 इसमें बहुत कम होता है। अच्छी बात है, अगर ज्यादा होता तो हम इसे गर्म ना कर पाते। तो हमें अपनी डाइट में हर रोज ओमेगा 3 भी खाना है, चाहे हम कोई कैप्सूल खा लें, चाहे हम अलसी का बीज खा लें, चाहे अखरोट खा लें, कुछ भी खा लें, लेकिन ओमेगा 3 भी खाना है ताकि हमारी सेहत बहुत उत्तम हो सके, हम विजेता निकल के बाहर आए। अब दूसरे भाग की तरफ जाना चाहती हूँ, मेरा आप लोगों से मिलने का क्या मकसद है। यहाँ तक का ज्ञान शायद आप खुद भी इंटरनेट पर पढ़ते तो जान लेते। मैं यहाँ पर आपसे क्यों मिलने आई हूँ? मैं इसलिए मिलने आई हूँ कि अगर आपको कोई चुनौती आ रही है फील्ड में, जो मुझे लगा काफी चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों की जब चैट आती है, क्वेश्चंस आते हैं, तो समझ में आता है कि वाकई में कुछ चीजें हैं जो चुनौती बनी हुई हैं सेल को डबल करने में, सेल को ट्रिपल करने में। तो ये भाग मैंने आपके लिए तैयार किया है कि वो चुनौतियों का मैं समाधान कर सकूं, क्योंकि वो एक्चुअल में चुनौतियां नहीं है, सिर्फ थोड़े से ज्ञान की कमी है जो हम आज पूरी कर लेंगे। पहली चुनौती, ट्रांस फैट में बदलाव क्यों किया गया? क्या आप लोगों को, मेरे पास ये बहुत क्वेश्चन आया है कि आप लोगों के पास ऐसा कोई चुनौती आई है कि आप लोगों को कभी लगा है? जी, तो ट्रांस फैट में बदलाव क्यों किया गया? हेल्थ गार्ड ऑयल में जो ट्रांस फैट पहले 0 होता था, अब उसे 2 ग्राम से कम क्यों लिखा गया? ये कोई तेल में बदलाव नहीं है, ये कानून में बदलाव है। 2008 में भारत सरकार का जो कानून था उसके अंतर्गत अगर 0 से 2 ग्राम तक ट्रांस फैट है तो उसे 0 लिख सकते हैं। लेकिन 2017 में लेबलिंग रेगुलेशंस बदली और हर तरह के क्लेम को खत्म करने के लिए नए लॉ आ गए, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर आप 0 लिखेंगे तो वो क्लेम हो गया, तो आपने या तो 2 ग्राम से कम लिखना है या 2 ग्राम लिखना है, पर 0 नहीं लिखना। तो ये चुनौती तो आपके पास बाद में आई फील्ड में जाकर, लेकिन हमारे पास तो पहले ही आ गई, क्योंकि हमारे पास सभी कस्टमर्स का, सभी ब्रांड्स के हमारे पास लेबल पहले ही बने हुए थे, लाखों के लेबल जिन पे 0 लिखा हुआ था। लेकिन कानून बदला तो हमें वो सभी लेबल डिस्ट्रॉय करने पड़े, नए लेबल हमने ऑर्डर किए ताकि मार्केटिंग कंपनी कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए। कल को सैंपल पिक हो, 0.6 ट्रांस फैट आ जाए और बोले कि आपने तो 0 लिख दिया, 0 तो लिखना नहीं है, 2 ग्राम से कम लिखना है। तो इसीलिए हमने हर किसी के लिए 2 ग्राम से कम ट्रांस फैट लिख दिया। यहाँ पर मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, सभी अच्छी कंपनियों ने ऐसा किया। मेरिको लिमिटेड
जो सफोला के नाम से जिसका कुकिंग ऑयल आता है, उसने भी ऐसा ही किया। मैंने उसका पुराना पैकेट आपके सामने रखा है, उसमें 0 ट्रांस फैट है। जो नया पैकेट है उसके लेबल पर उन्होंने 2 ग्राम से कम लिखा है। इनके भी तेल में बदलाव नहीं, सिर्फ कानून के बदलाव को इन्होंने महत्व दी है और उसे ऐसे चेंज किया है। ऐसे ही अडानी विल्मर फॉर्च्यून के नाम से जो कुकिंग ऑयल आता है, फॉर्च्यून राइस ब्रांड का मैंने आपके सामने लेबल रखा है। फॉर्च्यून राइस ब्रांड जो पहले 2 ग्राम से कम ट्रांस फैट लिखता था, अब उसने 2 ग्राम लिख दिया है, क्योंकि उसका जो निर्माता है यानी फॉर्च्यून राइस ब्रांड ऑयल के लिए जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, वो 2 ग्राम से कम ट्रांस फैट रखने में सक्षम नहीं। तो उन्होंने भी अपने प्रत्येक कस्टमर के लिए, प्रत्येक ब्रांड के लिए 2 ग्राम ट्रांस फैट लिखा होगा। तो मुझे लग रहा है ये जो पहली चुनौती है ट्रांस फैट में बदलाव को, क्यों, उसको मैंने सॉल्व कर दिया, उसका समाधान कर दिया। वो वाकई में चुनौती नहीं थी, वो सिर्फ ज्ञान का थोड़ा सा गैप था। अब दूसरी चुनौती जो अभी तक चुनौती नहीं है, क्योंकि आप हीरो हो राइस ब्रांड ऑयल फील्ड में, जितनी प्रोडक्शन आरसीएम की होती है मेरे प्लांट में रोज, यानी जितनी सप्लाई आरसीएम उठाता है वो एक तरफ, और बाकी सारी कंपनियां जो मिलके उठा रही हैं वो दूसरी तरफ। यानी कि आप हीरो हो, विजेता ही हो, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपको। बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब तालियां बजा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। तो जी हाँ, आप लोग विजेता हैं, आप लोग हीरो हो इस प्रोडक्ट के। भारत का भी 35% मार्केट शेयर आप लोगों का है राइस ब्रांड ऑयल का। 65% अगर मैं देखूं तो सारी डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज का, यानी कि 65% तो अकेला आरसीएम ही बेच रहा है टोटल मिलाकर। तो आप हीरो हैं, लेकिन आपके पास 1400 mg ओरिजिनॉल है, जिसको हम बहुत अच्छे से एजुकेट कर रहे हैं। अगर कल को कोई और कंपनी आ जाए मार्केट में जो कहे कि मैं भी हेल्थ गार्ड की तरह ही राइस ब्रांड ऑयल हूँ, हेल्थ गार्ड की तरह ही 100% राइस ब्रांड ऑयल हूँ, और मैं भी 1400 mg ओरिजिनॉल देता हूँ, लेकिन मैं 20 रुपए सस्ता हूँ, लेकिन मैं 30 रुपए सस्ता हूँ, तो आप मुझे ले लीजिए, मैं भी वही हूँ लेकिन सस्ता हूँ। तब उस चुनौती से आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि उस टाइम आपको लगेगा कि ये तो चैलेंज आ गया मार्केट में। अब उस चैलेंज का समाधान करेंगे। कुछ ऐसे पत्ते हैं आप लोगों के पास, अगर हम आज एक ही पत्ता खोलेंगे, अगर हम एक पत्ता खोल दें तो आप भारत की किसी भी कंपनी की छुट्टी कर सकते हो। आपका जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल है वो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है, और ऐसे ऐसे पत्ते हैं जिसको हम खोलने जा रहे हैं। तो पहला पत्ता हम अपना खोल दें, आप हाथ ऊपर करके मेरे साथ बने रह सकते हैं। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, ये बहुत ही अलग है। कैसे अलग है? ये भारत की इकलौती कंपनी है, इकलौती कंपनी जो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड से ऑयल बना रही है। अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से, इंडियन स्टैंडर्ड से नहीं, वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड से बनाया जा रहा है आपका हेल्थ गार्ड ऑयल। बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी इक्विपमेंट लगी हुई है। जैसे विनोद शर्मा जी ने भी बताया कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी यूनिट्स देखी हैं। तो एक सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी, यानी कि एक पत्ता खोलना चाहूंगी ताकि आप हर किसी की छुट्टी कर सके। तो ये जो नीली सी तस्वीर आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, नीली सी तस्वीर जिस पर थर्मोसाइफन सिस्टम लिखा हुआ है, इस तस्वीर पर ये एक ऐसा पत्ता है आपका जिसके बारे में अब 1 मिनट, थोड़ा सा मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ कि अगला जो 1 मिनट है वो इतना मुश्किल होने वाला है। थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में यूज करने वाली हूँ, लेकिन जो अगर आपने जैसे विनोद जी ने बोला था स्टोर कर ली, वो आपका सालों का, 20 सालों तक कोई आपके सामने नहीं खड़ा रह पाएगा। तो ये जो नीली सी तस्वीर है, यानी नीला सा टैंक जैसा जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपका हेल्थ गार्ड ऑयल। अब प्रोडक्शन की प्रतिक्रिया में आपको तेल को गर्म करना है। उस तेल को गर्म करने के लिए हमने अंदर स्टील पाइप्स डालनी है, क्योंकि तेल को हमने सीधा गर्म नहीं करना, तेल को उल्टे तरीके से गर्म करना है। उल्टे तरीके से गर्म करने के लिए वो पाइपों में कुछ ऐसा डालेंगे ताकि तेल गर्म हो जाए। उन पाइपों में कुछ डालना है। तो उन पाइपों में थर्मोसाइफन सिस्टम के अंतर्गत उन पाइपों में डलती है स्टील, हाई प्रेशर स्टील। पानी की भाप की गर्मी से
तेल गर्म होता है भाप की गर्मी से। और ये सिस्टम जापान, अमेरिका, हर विकसित देश में ये सिस्टम लगा हुआ है, वहां की राइस ऑयल रिफाइनरीज में ये सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स के अलावा बाकी कंपनियों में क्या सिस्टम लगा हुआ है वो आपको दिखाना चाहूंगी। बाकी कंपनियों में लगा हुआ है थर्मिक फ्लूइड सिस्टम। थर्मिक फ्लूइड सिस्टम, अब इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही है, टैंक है, तेल को गर्म करना है, उल्टे तरीके से गर्म करना है। यहाँ पर पाइपों में डाला जाता है पेट्रोल, जिसे मिनरल ऑयल बोलते हैं। बेसिकली वो पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोल है उन पाइपों के अंदर, पीसीबी है उन पाइपों के अंदर, जो घूम रहा है तेल में। क्यों ये सिस्टम बैन है विदेशों में, आपको बताना चाहूंगी। आप खुद सोच सकते हैं कि पेट्रोल उस तेल में, पाइपों के अंदर जो पेट्रोल घूम रहा है, अगर किसी पाइप में कोई गली हो जाए, कोई होल हो जाए, तो वो जो मिनरल ऑयल है वो तेल के अंदर मिक्स हो सकता है, यानी कि पेट्रोल वाला तेल हम खा सकते हैं। ऐसा हुआ है एक बार, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ऐसा हुआ है जापान में 1968 में। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं कनीनी राइस ऑयल का केस, क्योंकि पूरे विश्व में फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था ये केस। एक बहुत बुरा हादसा हुआ, 14,000 लोगों ने ये मिनरल ऑयल वाला तेल खा लिया। 500 से ज्यादा लोगों की जानें गई और 14,000 लोग बहुत बहुत ज्यादा बीमार पड़े थे। ऐसा ही कुछ ताइवान में हुआ 1979 में। वहां पर भी बहुत सारे बच्चे प्रभावित हुए, वहां पर भी 500 से ज्यादा मौतें हुई। क्यों? क्योंकि वो कंटामिनेटेड तेल लोगों ने खा लिया। इसीलिए एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने कभी भी इस सिस्टम को लगाने की नहीं सोची। शुरुआत से ही एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड दूरी में थर्मोसाइफन सिस्टम लगा हुआ है। ये पानी की भाप जा रही है उन पाइपों में, और आप खुद सोच के देखिए, अगर होल हो भी जाता है तो वो भाप ही जाएगी और वो उड़ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा, कोई कंटामिनेशन नहीं होगी। यानी कि आप अपना पहला पत्ता अच्छे से समझ चुके हैं और सबकी छुट्टी कर सकते हैं, और जिसके अंतर्गत एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट मिले हैं। ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं अंतरराष्ट्रीय, बीआरसी यूरोप का सर्टिफिकेट, एचएसीसीपी अमेरिका का, हलाल गल्फ कंट्रीज का, कोशेर ज्यूइश का, और ये जो सारे फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप अच्छे से चेक कीजिए, इन पर एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का नाम लिखा हुआ है, बीआरसी, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, एचएसीसीपी। जो आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उनमें भी मैंने सर्टिफिकेट की पूरी कॉपीज लगाई हैं, ताकि आपके वो जो सबूत हैं जो मैं चाहती हूँ आप रखें अपने साथ, वो आपके पास रहें। कोशेर, तो इस तरह ये सभी सर्टिफिकेट एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को मिले हैं। और एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ही है जो भारत में सबसे पहले राइस ब्रान ऑयल बनाया था, जिसने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। बाकी सभी कंपनियां उसके पीछे पीछे आई हैं, लेकिन सबसे पहले बनाने वाली एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ही है। दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। लगातार 19 सालों से हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रान ऑयल का अवार्ड मिल रहा है, नेशनल अवार्ड मिले हैं। आप अखबारों की क्लिप्स भी देख सकते हैं जिनका दावा है ये जो अवार्ड है, ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के हैं। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को जापान में। और आज जो आपका हेल्थ गार्ड ऑयल है, यानी कि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी द्वारा बनाया गया तेल, राइस ब्रान ऑयल, वो सिर्फ आप ही नहीं खा रहे, बल्कि 30 से ज्यादा मुल्कों के लोग खा रहे हैं, जिनमें से यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, ऐसे विकसित देश शामिल हैं। हाईएस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड मिल रहा है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को, हर साल मिलता है। और एक्सपोर्ट हाउस की मान्यता दे दी भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को। तो अब उस चैलेंज पे आते हैं, जो कि फिर से चैलेंज नहीं रहा। अगर कोई कंपनी दावा करती है कि मैं 1400 mg ओरिजिनॉल हूं और मैं सस्ता हूं आपसे, तो आप उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर का नाम देखिए, और उस मैन्युफैक्चरर यानी उसके लिए राइस ब्रान ऑयल कौन बना रहा है, उस मैन्युफैक्चरर को अगर आप उन 4 पॉइंट्स पे चेक कर लेंगे तो आप सभी कंपनियों की छुट्टी कर देंगे। आप देखिए कि क्या उस कंपनी ने थर्मोसाइफन सिस्टम लगाया है। उनसे प्रमाण मांगिए थर्मोसाइफन सिस्टम का, मैं अपना प्रमाण देने को तैयार हूं, आप उनसे मांगिए। आप उनके अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट देख लीजिए, मैंने आपको दिखा दिए अपने एचएसीसीपी, बीआरसी, आप उनसे पूछिए
कि आपके मैन्युफैक्चरर के नाम का HACCP हमें दिखा दीजिए। मैंने अपने 4 नेशनल अवार्ड आपको दिखा दिए, आप उनसे एक भी नेशनल अवार्ड का प्रूफ ले लीजिए। आप उस कंपनी से एक्सपोर्ट करने का प्रमाण लीजिए। हम तो एक्सपोर्ट हाउस हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर आपके पास 1400 mg ओरिजिनॉल है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अगर अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड से नहीं बनाएंगे। एक और चैलेंज जो मुझे आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है कि कोई कंपनी है, कोई कंपनियां हैं जो अपने नाम के आगे A और P लगाकर बोलती हैं कि हम तो धुरी वाला AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ही हैं, और ये कहकर अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं सिर्फ A और P लगाकर। तो आप अपनी कंपनी का नाम याद एकमात्र इकलौती AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। और इसके टॉप हेड्स को भी देख लीजिए, हमारे चेयरमैन, हमारे फाउंडर डॉक्टर AR शर्मा, और हमारे एक्टिव डायरेक्टर्स विजय गोयल जी, PK सिंगला जी, PD गर्ग जी, और हमारे CEO पुनीत गोयल जी, जो सब मिलकर कंपनी को नई बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं। और एक आखिरी चैलेंज के बारे में बात करती हूँ, जो सबके लिए चैलेंज बना हुआ है, पूरे विश्व के लिए चैलेंज है। इस चैलेंज से AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी कैसे निपट रही है, क्या आप देखना चाहेंगे? क्या आप देखना चाहेंगे? क्योंकि आपकी सुरक्षा तो हमारी जिम्मेवारी है, आपको सुरक्षित प्रोडक्ट पहुंचाना। तो आपको दिखाना चाहूंगी कि हम अपनी जिम्मेवारी कैसे निभा रहे हैं। योर सेफ्टी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में कहीं कुछ चल रहा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपकी सेल को डबल और ट्रिपल करने में मदद कर दूं, जो चैलेंजेस है उनका समाधान कर दूं। अब आपके मन में अगर कुछ भी चल रहा है, एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्या आप अपनी सेल कर सकते हैं डबल ट्रिपल? क्या आपको AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी पर गर्व है, RCM पर गर्व है? आप जल्दी से लिख दीजिए ताकि हम अपने अगले भाग की तरफ चलें। तो हम अभी 10 से 15 सेकंड वेट करेंगे आपके दिल की बात जानने के लिए। जी, और मैम मेरे पास बिल्कुल सभी के मैसेजेस आने लगे हैं। यस यस मैम, बहुत ही बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। यस, हम बिल्कुल अपनी सेल ऊपर लेके जाएंगे। यस यस, विल प्रूव इट, विल प्रूव आवरसेल्व्स। यस यस, ऐसे मैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बुद्धि होता है। मिलते हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।